आज हम करेंगे दो बैलों की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। झूरी के पास दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते थे। झूरी भी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। अचानक सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ में आ गया। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन झूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा ही डाल दिया, परंतु फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, परंतु हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और वे घर पहुंच गए। अब गया ने उनसे बहुत सख्ती से काम लेना शुरू कर दिया। वह दिन भर उन्हें हल में जोतता और उन्हें मारता पीटता था। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह रात को चुपचाप उन्हें एक रोटी खिला आती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपना अपमान भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आ गई और उसने दोनों बैलों को भगा दिया। वे वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे भागा, परंतु उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती दोनों आज़ाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया तब मोती ने उसे पीछे से सींगों से चोट मारी। सांड घबरा गया। वह किसी एक को मारकर उनका कचूमर निकाल देता था, परंतु यहाँ तो दो थे और वो भाग गया। मोती कुछ देर उसके पीछे दौड़ा, परंतु हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे, खुश थे। आगे चला तो मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर को खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें घेर लिया। आगे कांजी हाउस में ले जाकर बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर बंद थे। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हो गई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया और 2-4 चोटों में ही थोड़ी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही सबसे पहले घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसें और फिर बकरियाँ, और अंत में मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने बिल्कुल मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। अब वह उनका एक नया मालिक था। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चल पड़ा। मार खाते खाते, भूख सहते सहते दोनों कमज़ोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। एक स्थान पर रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा।
तो न जाने कहाँ से उनमें दम आ गया। वे दोनों बड़ी तेज़ी से भागने लगे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी था। जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर अर्थात झूरी के घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा। मोती ने आव देखा न ताव, वह व्यापारी पर झपट पड़ा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भाग गया। सूर्य की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए।